बहुत पुरानी बात है। एक सूखा पड़ा इलाका था जहां बारिश सालों से नहीं हुई थी और लोग तिनके तिनके को तरसते थे। उसी इलाके के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, बिनोर, जहां जिंदगी बस अल्लाह के नाम पर चल रही थी। गांव की एक गली में एक मिट्टी का पुराना घर था। उसमें रहती थी सलीमा, एक 16 साल की सीधी सादी लड़की। लोगों के लिए वो बस एक गरीब लड़की थी, लेकिन अल्लाह के लिए वो उसकी सबसे प्यारी बंदी थी। वो रोज सुबह अजान से पहले उठती, वुजू करती और कुरान की तिलावत करती। वो हाफिज कुरान थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी खामोश दुआएं थीं। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। पूरे गांव में दवा के लिए पैसे नहीं थे। सलीमा ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या अल्लाह, मैं तेरी किताब की अमानत हूं। अगर मेरी मां की तबीयत नहीं सुधरी तो मेरे दिल का सूरज डूब जाएगा। उसी रात गांव के आसमान में अचानक एक हुदहुद परिंदा उड़ता हुआ आया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह अल्लाह का पैगाम लाने वाला परिंदा है। जहां ये उतरे वहां रहमत बरसती है। अगली सुबह सलीमा के घर के पिछवाड़े में एक अमिया का दरख्त, आम का पेड़, उग आया। बिल्कुल अचानक, बिना किसी बीज के, बिना पानी के। लोग हैरान थे। वो सूखी जमीन जहां कभी कुछ नहीं उगा, वहां अब एक आम का पेड़, हरे पत्तों और भारी फलों के साथ। उसी वक्त गांव में आया एक मुसाफिर, एक शहजादा जो छुपकर अल्लाह वालों की तलाश में था। उसे जैसे ही उस पेड़ की खबर मिली, उसने कहा, जहां ऐसा चमत्कार हो वहां कोई ना कोई अल्लाह वाला जरूर रहता होगा। उस आम के पेड़ की खबर जैसे ही शहजादे को मिली, वो अपनी पहचान छुपाकर सीधे उसी गांव बिनोर की ओर निकल पड़ा। वो कोई मामूली शहजादा नहीं था। उसका नाम था अयान, और वो एक ऐसे मुल्क का वारिस था जहां इज्जत भी खून से नहीं, किरदार से मिलती थी। अयान सफेद लिबास में एक साधारण मुसाफिर बनकर गांव में दाखिल हुआ। गांव के बच्चों के साथ खेला, बुजुर्गों से अदब से मिला, लेकिन उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थीं। और फिर एक दोपहर, जब धूप बहुत तेज थी, उसने एक घर के आंगन में एक लड़की को देखा, सलीमा। सलीमा छुपकर किसी से बातें कर रही थी। अयान चुपचाप पास गया, लेकिन वहां कोई और नहीं था। बस वही हुदहुद परिंदा आम की डाल पर बैठा था। सलीमा कह रही थी, तू वापस आ गया हुदहुद, क्या आज भी वही पैगाम है? हुदहुद ने जैसे सर झुका दिया और फिर उड़ गया। अयान दंग रह गया। उसने पहली बार किसी लड़की को हुदहुद से बात करते हुए देखा था। अगले दिन वो एक बहाने से उस घर के बाहर खड़ा हुआ और आवाज दी, माई, कुछ पानी मिलेगा? सलीमा की मां बाहर आई और मुस्कुराकर उसे बैठाया। अयान ने इधर उधर की बातें की, लेकिन उसकी नजर अंदर घर के कोने में रखे कुरान शरीफ और एक सूत की चटाई पर ही अटकी रही। थोड़ी देर में सलीमा आई, पानी लेकर। अयान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। गहराई थी, लेकिन कोई घमंड नहीं। वो न तो अमीरों जैसी थी, न ही किसी दुनिया की हसरत उसके चेहरे पर थी। वो बस एक अल्लाह वाली थी। अयान ने नम्र स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सलीमा ने नजरें झुका लीं। नाम से क्या होता है साहब, अगर किरदार में रोशनी ना हो। अयान की आंखें भीग गईं। उसी शाम अयान गांव के इमाम से मिला और पूछा, ये लड़की कौन है? इमाम ने सिर्फ इतना कहा, सलीमा, अल्लाह की बंदी है। वो लड़की नहीं, उस आम के पेड़ की दुआ है जिसे तुम देखने आए थे। रात का सन्नाटा था। गांव सो चुका था, लेकिन सलीमा आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके सामने एक चटाई बिछी थी, उस पर कुरान शरीफ रखा था। चांदनी में उसका चेहरा और भी पाक नजर आ रहा था। उसी वक्त पेड़ की ऊंची डाल पर हुदहुद फिर से आकर बैठा। सलीमा ने आंखें बंद की और कहा, आज कुछ अलग है ना? हुदहुद फड़फड़ाया और अचानक बोल उठा, सलीमा, तेरा इम्तिहान करीब है। एक राही आया है जो तुझसे रोशनी मांगेगा। तुझे अपने दिल को पहचानना होगा, लेकिन कुरान से दूर नहीं होना। सलीमा चौंकी नहीं, बस झुकी, सजदा किया और कहा, अगर मेरा रास्ता अल्लाह तक जाता है तो हर इम्तिहान मंजूर है। अगले दिन अयान फिर उसी घर आया। इस बार उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसमें कुरान नहीं था, दुनिया का इल्म था। उसने सलीमा से पूछा, क्या तुम कभी बाहर जाना चाहती हो, जहां तुम्हारे जैसे नेक दिलों की जरूरत है? सलीमा मुस्कुराई, मेरा हर कदम अल्लाह की राह में है। अगर बाहर जाना फर्ज हो
तो जाऊंगी, लेकिन बिना इज्जत छोड़े। अय्यान चुप हो गया। उसी रात हुदहुद फिर अय्यान के सामने आया। उसने सिर झुकाया और इंसानी आवाज में कहा, शहजादे, जिस रोशनी की तू तलाश कर रहा है वो तेरे सामने है, लेकिन याद रख, ये लड़की कोई हसरत नहीं, अमानत है। अगर इसके पास जाना है तो पहले अपना नफ्स छोड़ और खुद को भी बदल। अय्यान उस रात सो नहीं सका। सुबह होने तक उसने अपना राजसी लिबास उतार दिया और गांव की मस्जिद में पहली सफ में नमाज पढ़ी। लोगों ने पूछा, कौन है ये नया मुसाफिर? कोई जानता नहीं था कि वो एक शहजादा है जो अब अल्लाह वाला बनने की राह पर है। सुबह की अजान की सदा पूरे गांव में गूंज रही थी। अय्यान मस्जिद की पहली सफ में खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखें बंद और दिल में एक अजीब सी उलझन। वो शहजादा था, मगर अब उसके अंदर एक और शख्स जाग रहा था, एक ऐसा मुसाफिर जो तख्त से नहीं, हक से रिश्ता चाहता था। नमाज के बाद गांव के इमाम ने उसे बुलाया। बेटा, तू कौन है? क्यों आया है यहां? अय्यान ने आंखें झुका लीं। कुछ पल की खामोशी के बाद बोला, मैं तलाश में आया हूं। पहले मुझे लग रहा था कि मैं एक नेक लड़की की तरफ खींच रहा हूं, लेकिन अब समझ आया कि मैं अल्लाह की रजा की तरफ खींच रहा हूं। इमाम मुस्कुराए, बोले, फिर तू सही जगह आया है। उसी दोपहर सलीमा मस्जिद के बाहर बैठी बच्चों को कुरान पढ़ा रही थी। उसके पास बैठकर एक बच्चा पूछ बैठा, आप रोज कुरान क्यों पढ़ती हो? आप तो पहले ही हाफिज हो ना। सलीमा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोली, क्योंकि कुरान सिर्फ याद करने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जब तक सांस चलती है कुरान चलना चाहिए। पास खड़े अय्यान ने यह सुना और उसके कदम वहीं थम गए। वो नजरों से नहीं, रूह से सलीमा को देखने लगा था। उसी शाम उसने इमाम साहब से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं भी यहां कुछ काम करना चाहता हूं, अल्लाह की राह में हाथ बटाना चाहता हूं। इमाम ने पूछा, तू शहजादा होकर मजदूरी करेगा? अय्यान ने कहा, शहजादा तो मैं था, अब तो बस एक बंदा हूं जो खुदा की राह में झुकना चाहता है। गांव वालों ने देखा, वो मुसाफिर जो पहले सलीमा को देखता था अब अपना नफ्स तोड़ने लगा था। वो खेतों में मजदूरी करता, बड़ों की खिदमत करता और हर रोज मस्जिद की सफाई करता। कई बार वो आम के पेड़ के नीचे बैठा मिलता, चुपचाप। सलीमा एक दिन वहां आई और पूछा, आजकल बहुत चुप रहते हो, सब ठीक है? अय्यान ने जवाब दिया, जब तक दिल में ख्वाहिशें थीं जुबान चलती थी, अब जब दिल खाली हो रहा है तो सिर्फ अल्लाह सुन रहा है। सलीमा की आंखें भीग गईं। उसने पहली बार अय्यान को इंसान के तौर पर नहीं, अल्लाह के एक बंदे की तरह देखा। उस रात हुदहुद फिर आया। पेड़ की डाल पर बैठकर उसने सलीमा से कहा, अब तुम्हारा सफर शुरू होने वाला है, लेकिन याद रखो, इश्क अगर अल्लाह से जुड़ा हो तो कभी रुस्वा नहीं करता। सलीमा ने कहा, अगर मेरी मोहब्बत में अल्लाह शामिल है तो मैं इज्जत की मोहब्बत चुनूंगी, ना कि दुनिया की। दिन ढल रहा था। गांव के ऊपर सूरज सुनहरी चादर बिछा रहा था। आम का पेड़ हल्की हवा में झूम रहा था और उसकी छांव में बैठे थे दो लोग, सलीमा और अय्यान। दोनों खामोश थे। उनके बीच कोई इजहार नहीं हुआ था, लेकिन उनकी खामोशी में एक भरोसा पल रहा था, ऐसा भरोसा जो इश्क से नहीं, ईमान से पैदा होता है। अय्यान ने धीमे स्वर में पूछा, अगर किसी ने तुमसे कुछ छुपाया हो, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे करीब आने से पहले वो खुद को सही बना सके, क्या तुम उसे माफ करोगी? सलीमा ने उसकी तरफ देखा। अगर वो सच्चाई से पहले तौबा ले आया हो तो उसके झूठ में भी कोई गुनाह नहीं। अय्यान की आंखें भर आईं। वो जानता था अब वक्त आ गया है। रात को मस्जिद के बाहर पूरे गांव को बुलाया गया। इमाम साहब ने सबके सामने अय्यान का परिचय कराया। ये कोई मामूली मुसाफिर नहीं है, ये है शहजादा अय्यान इब्ने सलमान। अपने तख्त से खुद हटकर अल्लाह की राह में फकीरी चुनने आया है। गांव में सन्नाटा छा गया। सलीमा पीछे खड़ी थी, हाथ में अपनी पुरानी सी कुरान की जिल्द थामे। अय्यान ने आगे बढ़कर कहा, मैं झूठा नहीं था, बस डरा हुआ था, चाहता था, लेकिन पहले खुद को अल्लाह के लायक बनाना चाहता था। आज अगर तुम कहो तो वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कबूल करे तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक शौहर नहीं, एक साथी बनकर रहना चाहता हूं।
जो हर दिन तुम्हारे साथ कुरान पढ़े और हर रात तुम्हारे साथ सजदा करे। गांव की फिजा भारी हो गई। सलीमा ने सर झुकाया, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और सबके सामने कहा, मैंने अल्लाह से कभी शौहर नहीं मांगा था। मैंने बस एक नेक हमसफर मांगा था जो मेरी तरह कुरान से मोहब्बत करता हो। अगर तुमने वाकई अपना नफ्स कुर्बान किया है तो मैं तुमसे से निकाह कबूल करती हूं तुम्हारे जरिए। लोगों की आंखें नम थीं। इमाम साहब ने दुआ करवाई। आम का पेड़ हल्के से झुका, जैसे खुद भी उस निकाह का गवाह बन गया हो। उसी वक्त हुदाहुद उड़ता हुआ आसमान में चक्कर काटने लगा और उसकी सदा आई, जब नीयत पाक हो और इश्क में अल्लाह शामिल हो तो मोहब्बत भी इबादत बन जाती है। निकाह के बाद गांव में चुपचाप खुशियां थीं। कोई शहनाई नहीं, कोई धूम नहीं, लेकिन दिलों में सुकून था और जमीन पर बरकत। अयान और सलीमा अब उसी पुराने मिट्टी के घर में रहते थे जहां हर सुबह कुरान की तिलावत होती और हर शाम बच्चों की तालीम। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक बुजुर्ग दरवेश आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर और कांधों पर एक झोली थी। वो न किसी से कुछ मांगता न कुछ कहता, बस चुपचाप आम के पेड़ के नीचे बैठा रहता, कभी मिट्टी को देखता, कभी आसमान को। गांव वाले उसे बाबा सिद्दीक कहने लगे, लेकिन इमाम साहब जानते थे वो कोई आम बुजुर्ग नहीं, एक सच्चा अल्लाह वाला है। एक दिन अयान आम का पेड़ सींच रहा था। बाबा सिद्दीक पास आए, बोले, शहजादा, तुझे बहुत कुछ मिल गया, एक नेक बीवी, मोहब्बत और इज्जत। अब देखना है तू ये सब रखने लायक भी है या नहीं। अयान ने सिर झुका लिया। क्या इम्तिहान बाकी है अब भी? बाबा मुस्कुराए। हर नेमत के साथ एक जिम्मेदारी होती है और हर इश्क के साथ एक आजमाइश। उसी शाम गांव में खबर फैली, पास के कस्बे में एक जालिम ताजिर जमीनें हड़प रहा है, बिनौर का भी नंबर आने वाला है। अयान परेशान हो गया। अब वो चाहकर भी अपने महल के रुतबे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया था, ताज, ओहदा, सत्ता। वो अब एक आम इंसान था, सिर्फ अल्लाह की राह में। सलीमा ने कहा, अयान, याद है, अल्लाह की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन जहां नीयत साफ हो वहां मदद खुद आती है। अगली सुबह बाबा सिद्दीक आम के पेड़ के नीचे खड़े हुए और पूरी भीड़ के सामने कहा, जिस जमीन पर कुरान की तिलावत होती है वहां जालिम का कदम नहीं टिक सकता, लेकिन शर्त है कि तुम सब मिलकर दुआ करोगे, अल्लाह की राह पर चलोगे, ना कि डर के पीछे भागोगे। पूरा गांव उसी रात इकट्ठा हुआ। अयान ने, सलीमा ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सबने सजदा किया। या अल्लाह, तू ही मालिक है। अगर ये जमीन किसी लायक बनी है तो बस तेरी रहमत से। 3 दिन बाद जालिम ताजिर का काफिला जैसे ही गांव की सरहद पर पहुंचा, उसके घोड़े बेकाबू हो गए और पहियों में आग लग गई। उसने कहा, मुझे यहां कोई नूर दिखता है, कोई रोशनी जो आंखें जला देती है। वो डर कर पलट गया। गांव बच गया। बाबा सिद्दीक ने आम की डाल से एक फल तोड़ा और अयान को दिया। ये आम नहीं, ये उस वक्त की मिठास है जब ईमान, मोहब्बत और सब्र एक साथ हो जाएं। गांव अब पहले से ज्यादा मजबूत था। लोगों का ईमान और यकीन और गहरा हो चुका था और हर शाम मस्जिद में तिलावत। बाबा सिद्दीक अब भी चुपचाप रहते, दिन भर आम के पेड़ के नीचे बैठे रहते, बच्चों को नूर से देखते और रात को दूर आसमान की तरफ नजरें गड़ाए रहते। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, बाबा ने सलीमा को पुकारा, बेटी, तेरी रूह अब तैयार है। अब तू सिर्फ एक बीवी नहीं, एक रहमत की हामिल है। सलीमा चौंक गई। क्या मतलब बाबा? बाबा ने आम की एक सूखी टहनी उठाई और कहा, इस पेड़ ने तुम्हें कभी फल दिया, कभी छांव, लेकिन असल में ये पेड़ तुम्हारे और अय्यान के सब्र का गवाह है। अब वक्त है कि तुम वो रोशनी आगे बढ़ाओ जो तुम्हें अल्लाह ने दी है। सलीमा समझ नहीं पाई। बाबा ने आगे कहा, बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा बच्चा आता होगा जिसकी नूरानी रूह इस जमीन की तालीम और इज्जत की राह रोशन करेगी। लेकिन याद रखना, उसका बचपन आसान नहीं होगा। उसे भी एक हुदहुद मिलेगा, लेकिन उसकी उड़ान और ऊंची होगी। सलीमा की आंखों में आंसू थे। क्या मैं उस अमानत को निभा सकूंगी बाबा? बाबा बोले, तू अल्लाह की हाफिज है और अब तू एक मां बनने वाली है। अगले दिन
बाबा गांव के सबसे ऊंचे टीले पर गए। पूरा गांव इकट्ठा था। उन्होंने सभी से कहा, मेरा वक्त पूरा हुआ, अब मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी वसीयत यही है कि तुम सलीमा और अय्यान को अकेला न छोड़ो। ये दो लोग नहीं, ये उस रोशनी का बीज है जिसे आने वाले दौर में फल बनना है। अय्यान ने बाबा के पैर छुए, आंखें भर आईं। आप कौन थे बाबा? हमें क्यों चुना? बाबा ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं वो दरवाजा था जो खोलने के लिए अल्लाह ने तुम्हें ताला बनाया। उस रात बाबा सिद्दीक बिना किसी अलविदा के चला गया। न कोई सामान, न कोई निशान, सिर्फ आम की एक डाल पर एक नया सफेद फूल खिला था, जिसकी खुशबू पूरी रात महसूस होती रही। कुछ हफ्तों बाद आम के पेड़ के नीचे सुबह की रोशनी उतरी ही थी कि सलीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। अय्यान भागा, पानी लाया, हाथ पकड़ा। सलीमा, क्या हुआ तुम्हें? सलीमा की धड़कन तेज थी, आंखें भीगी थीं। उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिल कह रहा है कोई नया सफर शुरू होने वाला है। उसी दिन गांव की एक बुजुर्ग दाई ने पुष्टि की, मुबारक हो, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से इनायत है। पूरा गांव एक अजीब से नूर में डूब गया। अय्यान ने सजदे में सिर रख दिया। या रब, अगर तूने ये अमानत दी है तो मुझे उसके लायक भी बना देना। रात को वही पुरानी आवाज फिर आई। हुदहुद आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था, लेकिन अब वो पहले जैसा परिंदा नहीं था। उसके पंखों में सफेद धारियां थीं और आंखों में चमक। सलीमा ने पूछा, तू फिर आया? हुदहुद ने कहा, हां, लेकिन इस बार मैं सिर्फ पैगाम नहीं लाया, मैं निगरानी करने आया हूं। तुम्हारी कोख में जो रूह पल रही है वो आम नहीं है, वो आने वाले जमाने की दुआओं का जवाब है। अय्यान ने धीरे से पूछा, क्या वो बच्चा भी किसी अल्लाह वाले की राह पर चलेगा? हुदहुद ने कहा, न सिर्फ चलेगा, बल्कि जो तुम दोनों नहीं कह पाए वो कहेगा। जो तुमने छुपा लिया वो जमाने के सामने जाहिर करेगा। लेकिन याद रखना, हर नूर को छाया भी सहनी पड़ती है। वक्त गुजरता गया। सलीमा का चेहरा और भी पाक हो गया। हर तिलावत अब दो रूहें सुनती थीं, एक सलीमा की, दूसरी उसके पेट में पलती रूह की। गांव के बच्चे अब आम के पेड़ को नूर का पेड़ कहने लगे थे। एक रात जब सलीमा तिलावत कर रही थी, हुदहुद उसके पास आया और पहली बार उसकी गोदी में आ बैठा। तैयार हो जाओ, अब जल्द ही तुम्हारे घर में सिर्फ बच्चा नहीं, एक रहमत की निशानी आने वाली है जिसकी तालीम अल्लाह खुद करवाएगा। सलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अय्यान ने सलीमा का हाथ थामा। हमने कभी ताज नहीं मांगा, अल्लाह ने हमें एक ताजदार की परवरिश दी है, अब हम उसकी इज्जत के लिए जिएंगे। वक्त आ गया था। उस रात गांव की फिजा में कुछ अलग था। न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे। आम का पेड़ पूरी तरह शांत था, जैसे कोई दुआ अंदर ही अंदर कबूल हो रही हो। सलीमा दर्द में थी, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ नहीं, सब्र था। अय्यान ने हाथ थाम रखा था। मस्जिद से इमाम साहब और दाई मां आ चुके थे। आधी रात को एक सदा हुआ, मासूम रौनक भरी सदा गूंजी। एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके जन्म लेते ही आम के पेड़ पर एक साथ 7 आम एक ही पल में फूटे और आसमान में हुदहुद ने चक्कर लगाते हुए सदा दी, अल्लाह का करिश्मा जमीन पर उतर आया है। बच्चे के चेहरे पर ऐसा नूर था कि दाई मां ने पहली बार अपनी आंखें झुका लीं। इतने बच्चों की पैदाइश देखी है, लेकिन ऐसा नूर, ये कोई आम बच्चा नहीं। सलीमा की गोद में बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें सीधे मां की आंखों में देख रही थीं, जैसे उसे सब याद हो। कुछ दिन बाद बच्चे का नाम रखने का दिन आया। गांव वाले इकट्ठा हुए। इमाम साहब ने पूछा, क्या नाम सोच रखा है? सलीमा ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, इसका नाम होगा नूर ए सिद्दीक, क्योंकि ये उस अल्लाह वाले की अमानत है जो हमें पहचान कर गया। अय्यान ने जोड़ा, और इसकी तालीम दुनिया नहीं, खुदा देगा, हम सिर्फ उसके दरबान हैं। वक्त बीतने लगा। नूर ए सिद्दीका 3 साल का हुआ तो पूरे कुरान की तिलावत जबानी करने लगा। 4 साल की उम्र में उसने पहली बार मस्जिद में खड़े होकर कहा, जो कुरान को दिल में नहीं उतारते वो उसे सिर्फ पढ़ते हैं, जीते नहीं। एक बार गांव में फिर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे, कुएं सूख चुके थे,
फसलें बर्बाद थीं। नूर सिद्दीका आम के पेड़ के नीचे बैठा, हाथ उठाए, या रब, ये तेरी जमीन है, हम तेरे बंदे हैं, पानी भेज या सब्र दे, लेकिन हमेशा का रहमत साथ दे। उसी शाम बादल घिर आए, गांव पर पहली बारिश बरसी और फिर आम का पेड़ एक बार फिर लहलहा उठा। वर्षों बाद नूर सिद्दीक बड़ा हो चुका था। उसके हाथों से दर्जनों अनाथ बच्चों को पनाह मिली, कई गरीब लड़कियों की शादी हुई और गांव एक तालीमी मरकज बन गया। लोग कहते, जहां आम का पेड़ है वहीं अल्लाह का करिश्मा है। लेकिन सलीमा और अय्यान जानते थे, वो करिश्मा इस पेड़ में नहीं, उस इबादत में था जिससे एक हाफिज लड़की ने पूरी कायनात का नक्शा बदल दिया। अय्यान, सलीमा और नूर एक साथ आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। नूर पूछता है, अम्मी, अब्बू, क्या यही वो जगह है जहां से मेरा सफर शुरू हुआ? सलीमा मुस्कुराती है, आंखें भर आती हैं। नहीं बेटा, तेरा सफर अब शुरू हो रहा है और वो हुदहुद जो तुझे देखता था अब दूसरों की तरफ उड़ चला है, किसी और अल्लाह वाले की तलाश में।